हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक नया दिन एक नए व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। तो जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फ्रेंड आई हुई थी और वो मेरे लिए ईदी भी लेकर आई थी। तो आज मैंने दिखानी है आप लोगों को वो ईदी कि वो मेरे लिए क्या क्या लेकर आई थी। तो यहाँ पे बस मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि वो मेरे लिए क्या क्या लाई थी। आगे मैंने डिटेल से जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है कि वो कितनी खूबसूरत ईदी मेरे लिए लेकर आई थी, जो कि मुझे बहुत 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 अच्छी लगी है। तो चलें जी, सबसे पहले करते हैं इस ईदी को अनबॉक्स। इसको ऑलरेडी मैं खोल चुकी थी, मैंने सबको दिखा दिया था। तो मैंने सोचा कि अगर जहां मैंने अपनी फैमिली को दिखाया तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ये खूबसूरत सा एक पेंडेंट। मुझे पेंडेंट्स वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों कि मैं खुद के लिए पेंडेंट्स बहुत कम लेती हूँ। हत्ता कि मुझे पहनने का बहुत शौक है, लेकिन फिर भी मैं कम लेती हूँ। तो ये पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत है। साथ साथ मैं चीज़ें वापस से पैक करके रख दूँगी ताकि वो, क्योंकि मुझे पैक हुई हुई पड़ी हुई बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद जी यहाँ पे ये हैं बैंगल्स, और ये इतनी मीसनी है मेरी दोस्त। इसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे ड्रेसेस ईद के किस कलर के हैं, ये मैच कर करके चीज़ें लेकर आई है। फिर ये खूबसूरत सा टेडी बियर है और साथ में एक ये क्यूट सा हेयर ब्रश है जो जिसके कलर्स बहुत प्यारे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें मैं साथ साथ से वापस ना पैक करके रख रही हूँ। जब तक इंसान पैक करके रख सकता है तब तक तो रखे, फिर जब मैं यूज़ करूँगी तब तो पैकिंग इंसान ने खोल ही लेनी है। उसके बाद जी यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें थी, ये था बॉडी स्प्रे जे डॉट का। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी। उसके अलावा जी इसके अंदर थी ये मेहंदी, बहुत ही ये अर्क वाली मेहंदी है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक आध दिन तक मैं इसको लगाती हूँ ताकि ईद तक जो है वो लाइट भी हो जाए, ईद पे दोबारा लगाई जा सके। उसके बाद जी यहाँ पे है बड़ी ही खूबसूरत क्यूट सी वाइट कलर की तस्बीह जो कि बहुत प्यारी है। उसके बाद यहाँ पे हैं झुमकियाँ। झुमकियाँ तो आप लोगों को, अगर आपने मेरी ज्वेलरी कलेक्शन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मेरे पास झुमकियाँ हैं। मुझे झुमकियाँ पहनने का कितना शौक़ है, मुझे झुमकियाँ कितनी प्यारी लगती हैं। छोटे छोटे कांटे, झुमकियाँ, टॉप्स, ये मुझे बहुत पसंद हैं। उसके बाद ये तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के इयररिंग्स हैं जो कि मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। उसके बाद जी लास्ट चीज़ जो है वो है ये प्यारी सी लाइट्स, डेकोरेशन लाइट्स। आप सबको पता ही होगा कि मुझे लाइटिंग का बहुत जुनून है। मुझे मतलब होता है कि क्यूट क्यूट सी लाइट्स चीज़ें जो है ना वो इंसान के पास हो, इंसान डेकोरेशन करके रखे। और ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी हैं और ये मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे सेट की हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यारी, मतलब एक लुक दे दी है इसने मेरे ड्रेसिंग टेबल को। ये मैं आप लोगों के सामने सेट कर रही हूँ, सेट करके ऑन करके आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई आइडिया है ना कि मतलब ये इसके अलावा कहीं और जगह पे मेरे रूम में अच्छी से सेट हो सकती हैं, तो आप लोग मुझे मशवरा लाजमी दीजिएगा या बताइएगा कि अगर यहाँ पे पड़ी हैं तो कैसी लग रही हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ जी ये थी फेनियाँ। आप सबको पता ही होगा कि ईद आने वाली है और पाकिस्तान में फेनियाँ बहुत फेमस है, हर कोई खाता है और ये बड़ी महंगी बिकती हैं क्योंकि पाकिस्तान की ये बड़ी फेमस सौगात है। तो ये बड़ी ही फ्रेश, क्रिस्पी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी इनमें से, तो ये बड़ी मज़ेदार सी थी। उसके बाद जी यहाँ पे मेरा आ गया था आज सुबह सुबह एक पार्सल। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। ये पार्सल जो है ना, ये तकरीबन कोई 2-2.5 महीने से मैं बार बार ऑर्डर कर रही हूँ और ये बार बार मेरा ऑर्डर कैंसिल हो रहा था। बीच में एक दफ़ा ऑर्डर आया भी था जो कि मुझे रिटर्न करना पड़ा क्योंकि वो ऑर्डर सारा ऑलरेडी खुला हुआ था, फटा हुआ था। तो उसके बाद जी खैर मैंने अब ये लास्ट टाइम सोच के ऑर्डर किया था कि अगर इस दफ़ा भी ये ऑर्डर ख़राब आया या कैंसिल हुआ तो मैं उसके बाद ऑर्डर ही नहीं करूँगी। लेकिन खैर इस दफ़ा ये ऑर्डर आ गया है ठीक, और ये ऑर्डर है चिया सीड्स और ये हैं जी रोज़मेरी लीव्स। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उन सबको पता होगा कि मैं रोज़मेरी लीव्स को बालों के लिए यूज़ करती हूँ। उनके बेनिफिट्स, उनका तरीका सब मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो न्यू फॉलोअर्स हैं उनके लिए मैं रोज़मेरी लीव्स का यूज़ की जो वीडियो है उसको अपलोड, उसका जो लिंक है वो नीचे बायो में मेंशन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। वहाँ पर जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा कि आप लोगों ने इसे किस तरह से बनाना है और किस तरह से यूज़ करना है। ये देखें जी, मेरी पुरानी जो बॉटल है ना रोज़मेरी लीव्स वाली, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, इसलिए अब न्यू आ गया, मैं न्यू यूज़ करूँगी। उसके बाद जब चलते हैं चिया सीड्स की तरफ, तो चिया सीड्स आ चुके हैं। अब मैं इनसे बनाऊँगी मज़ेदार सी चीज़ें और आप लोगों के साथ करूँगी बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज शेयर। तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस रोज़ देखनी है। आप लोग सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे।
तो चलें जी, यहाँ पे है फ्रूट्स जो कि मैं दिखा रही थी कि ये फ्रूट्स भी कल मेरी फ्रेंड लेकर आई थी। जब भी वो आती है वो बड़ा एहतमाम करके आती है, तक ऐसे मैंने बड़ा रोकती हूँ कि इतने एहतमाम की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों के लिए इंसान को इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन खैर वो हमेशा इतने ही एहतमाम के साथ आती है। उसके बाद जी यहाँ पर होने वाला था अफ्तारी का टाइम, तो मैंने सोचा कि अफ्तारी की तैयारी कर ली जाए। तो आज बस बनाई थी हम लोगों ने फ्रूट चाट, साथ में आलू वाले और बैंगन वाले पकौड़े। तो आप सब मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आलू, बैंगन और पालक के पकौड़े किस तरह के लगते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो बेसन में डिप करके अकेले आलू, बैंगन और पालक होती है ना, उनके अलग अलग पकौड़े बने होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के फेवरेट पकौड़ों की टाइप कौन सी है। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी मेलन्स, ठीक है। मेलन्स के जो बीज है ना, इनको स्पून से निकाल लेना तो बड़े इजीली निकल जाते हैं। मेरी जो नानी माँ होती थी ना, वो ये सारी चीज़ों के बीज वगैरह को सुखा के, ड्राई करके, वॉश वगैरह करके ना रखती थी। तो जब भी हम लोग ये कट करते हैं ना, तो मुझे याद आता है कि नानी माँ के पास ये सारे बीज जो है ना वो ड्राई फॉर्म में पड़े होते थे। खैर बातों बातों में बीज हम लोगों ने निकाल लिए थे, इनके पीसेस कट कर लिए थे। अब इन्हें पील करते हैं और पील करके सबसे पहले मैं इन्हें रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि अफ्तारी के टाइम तक ये हो जाए ठंडे। इतनी देर में मैं बना लूँगी फ्रूट चाट, ताकि फ्रूट चाट भी ठंडी हो जाए। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पकौड़े। और यहाँ पे जी बन रहा है वॉशरूम क्लीनर। इसकी जो रेमेडी है वो ऑलरेडी मैं डिटेल्ड में अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको लाजमी बनाइएगा और आपके बाथरूम भी जो है ना वो बिल्कुल नए की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे इससे। तो जी यहाँ पे फ्रूट चाट बनना शुरू हो गई थी। उसके बाद फटाफट से अफ्तारी की तैयारियां की। आज मैं कोई इतने ख़ास क्लिप आप लोगों के लिए नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिनों की काफ़ी थकावट थी, तो इस वजह से इतना वो एनर्जी नहीं थी कि मैं आप लोगों के लिए लंबी लंबी जो है वो रेसिपीज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ, इसलिए कुछ नया भी नहीं बना सकी। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे रमज़ान व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे रमज़ान व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूला करें। तो यहाँ पे जी बाद में हम लोगों ने मंगवाए थे अमरूद, तो अमरूद मैंने सोचा कि चले अब ये भी कट करके फ्रूट चाट में डाल दें, ताकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए। पिछले 2-3 दिन से अमरूद पता करवा रहे थे तो मिल नहीं रहे थे। तो जी यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। बस छोटे छोटे से क्लिप मैंने आप लोगों के लिए लिए थे, ताकि मैं शेयर कर दूं कि आज हमारा रमज़ान का रोज़ा किस तरह का गुजरा। आप बताइएगा कि आप लोगों ने आज इफ्तारी में क्या बनाया था और आप लोगों के रोज़े किस तरह के गुजर रहे हैं। कल मैंने बनाई थी क्रीम चाट, कल मैंने बनाई थी बटर चिकन। तो बटर चिकन की रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी, उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दैट इज़ बॉम्ब क्लास रेसिपी। तो उसमें से बची हुई थी थोड़ी सी क्रीम, तो ये मैंने क्रीम जो है वो चाट में डाल के आज बना ली क्रीम चाट। तो जी बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, बस छोटे छोटे से क्लिप। ये हमारी इफ्तारी थी, पकौड़े वगैरह जो थे वो भी फ्राई हो रहे थे, साथ में बनाया था स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। आप लोग बताइएगा कि आपकी इफ्तारी में आज क्या क्या था और आप लोगों को इफ्तारी में खाना क्या पसंद है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।